कि दो किस्म के तालिब इल्म होते हैं। दो स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, मदरसा में पढ़ते हैं, एनीवेयर। जब वो घर जाते हैं तो दोनों के तस्वुरात अलग अलग होते हैं, दोनों की पिक्चर्स अलग अलग होती हैं। एक तालिब इल्म जब घर जाता है तो वो बैग अपना उठा के इस तरह फेंकता है, तो कहता है अभी जो है इंशाअल्लाह मैं आराम करूँगा, बड़ा थक गया हूँ, दरबा यदरिबो दरबन गर्दान याद करता रहा हूँ, इंग्लिश याद करता रहा हूँ। कोई यूनिवर्सिटीज़ में है तो वो कहेगा मैं असाइनमेंट्स तैयार करता रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स बनाता रहा हूँ। जो भी जहाँ भी काम करता है वो थकावट महसूस करता है। एक जाता है कहता है मैं थक गया हूँ, अब मैं आराम करूँगा, वो फिर रात को सोता है, सुबह 10-11 बजे तक सोता रहता है, किताबें नहीं खोलता। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट है वो, ना लायक है ना नालायक है, या किसी भी कैटेगरी से वो ताल्लुक़ रखता है। हमारा ये उन्वान नहीं है, हमारा उन्वान है कि उसने ये मंजरनामा दिखाया कि वो घर में जाके आराम करना चाहता है, थक गया है, वो टायर्ड हो गया, वो उसकी आवाज़ थक गया है, उसका दिमाग थक गया है, उसका दिल थक गया है, उसका जिस्म थक गया है, वो हार्ड वर्किंग की वजह से थक चुका है, वो रेस्ट करना चाहता है, वो आराम करना चाहता है। उसके मुकाबले में दूसरा स्टूडेंट घर जाता है तो वो जब गाड़ी में बैठता है जाने के लिए तो वो जिस फील्ड से वाबस्ता है उसकी वो किताब खोलता है, गाड़ी में भी उसकी किताब खोलता है, उसका दिमाग चलता है, वो काम करता है अबाउट हिज टॉपिक, अबाउट हिज फील्ड, अबाउट हिज फ्यूचर। फिर घर जाता है, घर जाके वो रूटीन के मुताबिक अस्सलाम वालेकुम कहता है, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक ठाक, मैं हॉलीडेज़ के ऊपर घर आ गया हूँ। लेकिन घर के अंदर भी वो रात जब सोता है देर देर तक किताब पढ़ता रहता है, किताब पढ़ता रहता है, सुबह उठता है, उसकी रूटीन वही होती है, टाइम टेबल बना होता है उसके मुताबिक, वो थकावट महसूस नहीं करता, वो टायर्ड नहीं होता, वो थकावट महसूस नहीं करता, वो अपने काम को जारी रखना चाहता है, वो अपने काम को जारी रख रहा है। तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं, चूंकि आप जवाब देंगे तब लेक्चर आगे चलेगा, कि उन दोनों स्टूडेंट्स में बुनियादी फ़र्क क्या है, आपके समझ में क्या चीज़ आई है। कोई चंद बच्चे जो इस बात के बारे में सोच सकते हैं। हाँ जी, जी, जो स्टूडेंट घर जाके पढ़ता है वो अपनी एजुकेशन को एक किसी कॉज के लिए करता है, उसका कोई एम होता है ज़िंदगी में। और जो स्टूडेंट सिर्फ घर जाके किताबें रख के पढ़ता नहीं है, उसके लिए रूटीन की बात है, वो एक बोझ तस्वुर करता है कि ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो मेरे सर से। माशाल्लाह इन्होंने जवाब दिया कि जो शख्स, जो बच्चा, जो तालिब इल्म घर जाके अपनी स्टडी कैरी ऑन रखता है, अपने उस मकसद को जारी रखता है, उसका कोई काज होता है, उसका कोई विजन होता है, उसका कोई ज़िंदगी का मकसद मुतय्यन होता है, इस वजह से वो घर जाता है, घर जाके अपनी स्टडी जारी रखता है। और जो तालिब इल्म इधर से प्लान बना के जाता है कि मैं जाके रेस्ट करूँगा, मैं आराम करूँगा, उसका कोई विजन नहीं होता, वो ज़िंदगी में बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता, वो ज़िंदगी में बेस्ट पर्सनैलिटी नहीं बनना चाहता, वो तारीख़ के औराक में अपना नाम हमेशा के लिए रकम नहीं कराना चाहता। उसके मुकाबले में जो लड़का घर जाके स्टडी जारी रखता है, अच्छा ठीक है जी, आपको कैसे पता चला? कैसे पता चलेगा? आपको खुद कैसे फील होगा, आपको दूसरे के बारे में कैसे महसूस होगा कि इस बंदे का विजन है और इस बंदे का विजन नहीं है। ये याद रखें, अगर आपका विजन है, अगर आपको अपने मकसद से, अपनी मंजिल से, अपनी फील्ड से मोहब्बत है, इश्क है, प्यार है, तो जिस फील्ड के साथ प्यार हो, जिस फील्ड के साथ मोहब्बत हो, जिस फील्ड के साथ इश्क हो और विजन मुतय्यन हो, उसकी पहली निशानी ये है कि बंदा थकता नहीं है।